हाँ, रामनवमी में मैं भी जाऊंगा, हजारीबाग में भी जाऊंगा। और भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी को ही बोलिएगा, आइए रामनवमी में इरफान अंसारी डंडा खेलेगा आपके साथ, लाठी खेलेगा, डंडा खेलेगा, छड़ी खेलेगा, जिसको कहना आइए, लेकिन डीजे के साथ हम नहीं खेलेंगे। मैं भी बैन क्यों लगाऊंगा? ये तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का जो निर्णय है मानते हैं। क्यों नहीं बजना चाहिए? एकदम बजना चाहिए। तो मंत्री इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा। मंत्री इरफान अंसारी जी के पिताजी का है क्या झारखंड राज्य? सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी और हमारे प्रधान महासचिव रामचंद्र सहीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष जी, आपको गिरिडीह का प्रभारी बनाए जाने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पहले सभी को जोहार, और ख़ासकर आप अपना कीमती समय, मीडिया लोग, आप मीडिया बंधु जो अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरिडीह ज़िला का प्रभारी बनाने पे मुझे बहुत सी शुभकामनाएं मिली हैं, उसके लिए भी सभी लोगों को धन्यवाद। और ख़ासकर हमारे लीडर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी और हमारे प्रधान महासचिव रामचंद्र सहीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। खासकर उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग चलकर अपना कार्य करेंगे और अपने युवा आजसू को मजबूत करने का गिरिडीह ज़िला में काम करेंगे। काम तो हम लोग पूरे झारखंड में ही कर रहे हैं। हम लोग बोलने का काम ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग करने का काम ज़्यादा करते हैं। अब वो करने का तरीका हम अपने लीडर से ही सीखे हैं, और वो अब धरातल पे करने का समय है। जो हम लोगों ने पहले सीखा है, जो भी अनुभव रहा है अब तक का 4 साल 5 साल जितने साल का मेरा राजनीतिक करियर रहा है, जो भी अनुभव मुझे अब तक हासिल हुआ है उन लोगों के मार्गदर्शन में हुआ है, अपने पिता के मार्गदर्शन में हुआ है। तो सभी से एक फ्लो लेकर आगे बढ़ने का हम कार्य करेंगे और गिरिडीह जिला में निसंदेह एकदम आजसू को मजबूत करने का काम करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, संगठन एक इंसान से चलता नहीं है, संगठन समूह से चलता है। और समूह हम लोग का तब बनता है जब दिल का मेल होता है। और हम लोगों का सबसे बड़ा चीज़ है ज़ुबान। हम अपने ज़ुबान पे अडिग रहे, हमारे ज़ुबान का वैल्यू रहे, हमारा व्यवहार अच्छा रहे, तो हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। और वो हम लोगों के ऊपर है कि हम कितने लोगों को जोड़ते हैं, अपने संगठन को कैसे मजबूत करते हैं। आने वाले समय में गिरिडीह में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति तो राजनीति में किसी के आगे कहा नहीं जाता है, तो इसलिए रणनीति हम अभी नहीं बताएंगे। कार्य जैसे होते जाएगा आपके सामने वो खुद ब खुद दिखता जाएगा। जनता कार्यकर्ताओं की उम्मीद को पर कैसे खरा उतरेंगे? गिरिडीह में आधा से अधिक आपका अगर कहा जाए तो फैक्ट्री को लेकर आवाज़ें बहुत उठ रही है, और फैक्ट्रियाँ बहुत सी वहाँ पे इतना मुद्दा है कि मुद्दा की आपको कमी नहीं है। बहुत से लोगों का कहना है कि नेता आते हैं, मैनेज हो जाते हैं, चले जाते हैं। मेरा कार्य कुछ और रहेगा, संगठन का कार्य कुछ और रहेगा। मेरे आजसू का जो अब तेवर दिखेगा मेरे ज़िला में, गिरिडीह ज़िला में, वो कुछ और रहेगा। गिरिडीह में कोई गुटबाजी की बातें सामने आती हैं, आप इसे कैसे खत्म करेंगे? पहला बात, गुटबाजी तब माना जाता है जब हो सकता है कि कोई बहुत मेरे से उम्र में बड़े रहे हो, या तो उनको पद नहीं दिया जाए, या तो जो जिनको लोभ रहे और उनको पद नहीं दिया जाए तो ही। जिन लोगों को स्वार्थ था कि उनको पद मिले, वो लोग भी, उन लोगों का भी स्वागत है, मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वो पद मेरा नहीं है, वो पद उनका ही है, समझे। हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं, और जो मेरे बड़े हैं उनका मार्गदर्शन तो मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप ही आगे चले, उत्कर्ष महतो आपके पीछे चलेगा। संगठन में आपको ही प्रभारी क्यों चुना? क्या स्थानीय नेताओं की अनदेखी की गई इसमें? देखिए, स्थानीय कौन है? स्थानीय परिभाषित करने वाले हम कौन होते हैं? क्या हम झारखंडी नहीं हैं? हम बिहार से आए हैं या यूपी से हैं? और संगठन बनेगा, मजबूती मिलेगा, वो तो समय का चीज़ है। आप आने वाले समय में आप देख सकते हैं गिरिडीह जिला में हम कितना कार्य करके दिखाते हैं। आप लोग को नहीं लगता है गिरिडीह में आप लोग कमजोर हैं? देखिए, कमज़ोर आप किस सेंस में बोल रहे हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। हमको नहीं लगता हम कमज़ोर हैं। अगर आज हम गिरिडीह में हैं, आजसू में, तो हो सकता है आगे चल के और हमारा संगठन मजबूती की ओर बढ़ेगा। आपके यहाँ क्षेत्र में आप चुनाव डुमरी से लड़े थे, जोसफ देवी जी तीसरे नंबर पर चल गए थे।
सबसे पहले स्वर्गीय दामोदर महतो जी को नमन करता हूँ और उनकी धर्मपत्नी जो कि काफ़ी संघर्षशील नेत्री हैं, यशोदा देवी जी, उनका संघर्ष नकारा नहीं जा सकता है, वो कितना संघर्ष की हैं। और अचानक से आकर विधायक बनना कोई आंदोलन से, ठीक है हम नहीं नकार रहे हैं कि आंदोलन नहीं हुआ, पर वो 3 साल का आंदोलन था, 2 साल का आंदोलन था। उस पर अगर आप नेता बन चुके हैं, आप विधायक बन चुके हैं, तो आप यशोदा देवी जी का 15 साल का 20 साल का संघर्ष को आप नकार नहीं सकते हैं। उनका भी संघर्ष रहा है और इस चीज़ से कोई नकार नहीं सकता है। आज के डेट में हो सकता है आप सोशल मीडिया में 4 गाली दे दे, कमेंटबाजी कर ले, उससे यशोदा देवी जी का संघर्ष को नकारा नहीं जा सकता। गिरिडीह जिला से ही डुमरी विधायक आपके चाचा जी जयराम महतो जी भी आते हैं, आप बधाई उधाई दिए आपको? देखिए, राजनीति को पारिवारिक तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पारिवारिक चीज़ को हम लोग नकार भी नहीं सकते हैं। और राजनीति में उनका राजनीतिक सोच अलग है, हमारा राजनीतिक सोच अलग है। मेरे लीडर सुदेश कुमार महतो जी हैं, उनके लीडर कौन है वो जाने, मुझे नहीं पता। आप सीधे चाचा से टकराने जा रहे हैं? देखिए, मेरा टक्कर किसी से नहीं है। हम अपनों से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम उन लोगों से आए हैं जो झारखंड के खिलाफ हैं। आपके क्षेत्र में जो वहाँ पे सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, तो एज में आपके बहुत बड़े हैं वो, और राजनीतिक में भी बहुत मतलब एजेड आप उनको मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, तो उनके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है? देखिए, हमारे सांसद हैं, राजनीतिक रूप में वो मेरे गुरु हैं और विकास पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो मेरे लिए तो ये गर्व का बात है कि वो मेरे सांसद हैं और वो ज़िला से सांसद हैं जहाँ से हम खुद तैयारी कर रहे हैं अपने संगठन को मजबूत करने की, तो हमें तो भरपूर सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक संबंध का बात है, पीयूष चौधरी जी और हम बचपन से ही साथ में पढ़े हैं, जो उनके सुपुत्र हुए, रामगढ़ विधानसभा से अपने वो संगठन को मजबूती करने में, पूरा ज़िला रामगढ़ ज़िला को आजसू को मजबूत करने में उनका काफ़ी अहम भूमिका रह रहा है अभी। तो हम लोगों का एक पुत्र और पिता वाला भी रिश्ता कह सकते हैं। किस तरह से आप गिरिडीह का जो राजनीतिक देख रहे हैं, जो अभी तक जो विकास बोल सकते हैं, जो आप जहाँ के प्रभारी बने हैं, वहाँ पे क्या क्या मुद्दा आपको लग रहा है कि इस पे काम करना चाहिए? सबसे पहला वहाँ का मुद्दा ही पलायन है, और ये पूरे झारखंड का ही है, मेरे ज़िला का नहीं है, पर गिरिडीह टॉप पे रहता है। हमको तो अगर आंदोलन करना है तो पलायन को लेके करना है और राज्य सरकार को घेरना है। और दूसरा, आप लोगों से पहले भी कहे, फैक्ट्रियाँ को लेके वो अनियमित रूप से कैसे संचालन हो रही है, उसको उठाकर मुद्दा को लेकर हम लोगों को आंदोलन तेज करना। राज्य में जो है कि अभी स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि बजट सत्र चल रहा है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो पक्ष बोल सकते हैं, विपक्ष बोल सकते हैं, जो है कि कोई धरना पे बैठ जा रहा है गैस की समस्या को लेके, कोई रिक्शा में जाकर नौटंकी कर रहा है, तो कोई साइकिल में नौटंकी कर रहा है। तो अगर इसी तरीका से जो मुद्दा जहाँ पे उठाना है, अभी मुद्दा का उठाने का टाइम है, उस जगह पे टाइम को लोग बरगला रहे हैं और टाइम को पास कर रहे हैं। आने वाला समय में आप भी राजनीतिक में धीरे धीरे सक्रिय हो जा रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं उस चीज़ों को, तो किस तरह से देख रहे हैं इसको? हर माननीय से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि अभी जो स्थिति उत्पन्न हुई है, एक पायदान पर आके लोगों के बारे सोचे, पक्ष ना देखे, विपक्ष ना देखे, एक पायदान पर आए, मुद्दा की राजनीति ना करे, मुद्दा की राजनीति अभी नहीं करे। ठीक है, आपको आप अपने समय में, अपने क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आप एकदम करें, क्योंकि नेतागिरी है, हर लोग करता है, आप उस समय करें। लेकिन अभी एक साथ एकजुटता दिखाने की बात है, तो एक साथ बैठकर मिलकर निर्णय ले, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। रामनवमी में डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? क्यों नहीं बजना चाहिए, एकदम बजना चाहिए। तो मंत्री इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा। मंत्री इरफान अंसारी जी के पिताजी का है क्या झारखंड राज्य?